Hello everyone. Today I am going to talk about a very trivial thing. I don't know ये आपके जेई प्रिपरेशन के लिए कितना फायदा करेगी, बट हाँ ये जरूर है कि दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरी फिजिक्स लवर और शायद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आना। शायद कहीं यही तो हम रुके नहीं हुए हैं या हमारी पूरी फिजिक्स रुकी नहीं हुई है कि हमने सोचना बंद कर दिया है। What I mean to say, just let me show you. For example, अगर मैं आपसे पूछूं कि at t equal to 0, a particle was at x equal to 0 and its velocity was 0. Question is, will it move? बताइए क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा? क्या ये चलेगा? Will it move? तो आंसर आप कहेंगे कि डेफिनेटली सर ये चल सकता है। आई नो वेरियस एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने इस पेन को यहां से लिया और इसको छोड़ा तो ये नीचे की तरफ गिर गया, तो यानी t इक्वल टू 0 पे v भी 0 था, x भी इसको 0 मान सकते हैं, बट इट हैज एन एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन था इसलिए ये मूव कर गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भैया, एक्सिलरेशन था तो इसलिए वो मूव कर गया। तो एक्सिलरेशन ने वेलोसिटी को पैदा किया, वेलोसिटी ने पोजीशन को चेंज कराया, यानी कि फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसमें यह आंसर है यस इट मे, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर होगा तो ये चल सकता है। बहुत ही बढ़िया। अब मेरा सवाल है कि मान लीजिए ऐसा है कि t इक्वल टू 0, x भी 0 है, v भी 0 है और a भी 0 है, तो क्या ये मूव कर सकता है? क्या ये मूव कर सकता है? अब ये मूव कर सकता है। तो हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं से ये बाइंड कर दिया गया है कि एक्सेलरेशन पे दुनिया खत्म हो जाती है, यानी कि एक्सेलरेशन इज अ लास्ट थिंग। और हमें लगता है नहीं अब नहीं चल सकता। हो सकता है आप में से कई लोगों को लगे कि चल सकता है, बिल्कुल सही लग रहा है अगर उनको लग रहा है, पर कई लोगों को ये लगा होगा कि नहीं अब नहीं चल सकता। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों नहीं चल सकता। इफ मैथमेटिकली वी फॉलो द रीजन जो आपने ऊपर कहा था कि सर अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी को पैदा करेगा, वेलोसिटी होगी तो वो पोजीशन को चेंज करेगी। तो इस केस में भी हो सकता है कि अगर डीए बाई डी टी की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, जब कई बार कह देते हैं इसको नॉन जीरो है, तो डीए बाई डी टी नॉन जीरो है तो वो वेलोसिटी को पैदा करेगा। वेलोसिटी जो है वो सॉरी एक्सेलरेशन को पैदा करेगा, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को पैदा करेगा, वेलोसिटी जो है वो पोजीशन को चेंज करा देगी, यानी चल सकता है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है ये बात। अगर मान लो अगर मैंने बोला कि t इक्वल टू 0 पर x भी 0 है, v भी 0 है, a भी 0 है, da बाई dt भी 0 है, विल इट मूव और नॉट? तो अब आपके दिमाग में ये बैठ चुका है सर क्यों नहीं चल सकता। हो सकता है कि d2a बाई dt2 जिंदा हो, यानी d2a बाई dt2 नॉन जीरो हो। तो हमने कहा उससे क्या होगा, उसने कहा आपने कहा ये अगर नॉन जीरो है तो वो da बाई dt को पैदा करेगा, da बाई dt जो है वो a को पैदा करेगा, a जो है वो v को पैदा करेगा, v जो है वो x को बदल देगा, यानी यहां पे भी चल सकता है क्योंकि अब आपको सोचने का तरीका डेवलप हो गया। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन से ही चेंज होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक्सेलरेशन को चेंज करने वाली कोई चीज भी होती हो। मतलब अगर इसके खानदान में कोई भी आदमी फर्टाइल है, मतलब जिंदा है, तो वो खानदान आगे बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर मान लीजिए डी 296 ए बाई डी टी 296 जिंदा हो तो उससे पहले वाले को पहले वाला पहले वाले को पहला वाला पहले वाले को पैदा करेगा और वो चल जाएगा। कब नहीं चलेगा? जब पूरे खानदान में पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक सब मरे हुए हैं, तभी हम कह सकते हैं खानदान खत्म हो गया भैया, अब आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब है कि अगर डी एन एक्स बाई डी टी एन इज जीरो फॉर एवरी एन, तो हम कह सकते हैं ब्लॉक विल नेवर मूव, यानी ब्लॉक चल सकता था अगर उसमें एक भी इंसान जिंदा हो। ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें ऐसा हो रहा हो कि सब मरे हुए हो? हाँ, यस वी हैव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सवाल उसने कहा, सवाल दिया कि v की वैल्यू x के बराबर है एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा v की वैल्यू x के बराबर है तो t इक्वल टू 0 पर v भी 0 है, v भी 0 है। पर आपने कहा सर कोई फर्क नहीं पड़ता, v 0 होने से क्या फर्क पड़ता है, इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स ट्राई इट आउट। अगर t इक्वल टू 0 पे v भी 0 है तो अब हमारे पास v इक्वल टू x है, तो इसको डिफरेंशिएट करके हमारे पास a आया, a इक्वल टू v।
और t इक्वल टू 0 पर a भी 0 हो जाएगा, क्योंकि v 0 है तो a भी 0 हो जाएगा। अगर मैंने निकाला da बाई dt, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो क्या da बाई dt की वैल्यू इधर की तरफ a के बराबर आ जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इस खानदान में सब कुछ 0 है। यानी अगर कोई सवाल बोले कि t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल था और उसकी वेलोसिटी भी 0 है और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x v बराबर x दे रखी है, द आंसर इज दिस विल नेवर मूव, क्योंकि खानदान में कोई जिंदा नहीं है। बात यह कि काइनेमेटिक्स का ये सवाल मैं क्यों लेके आया आपके सामने। काइनेमेटिक्स का ये सवाल मैं इसलिए लेके आया कि हमने एक्सीलरेशन के बाद सोचना बंद क्यों कर दिया। मतलब हमने ये क्यों कह दिया कि फोर्स इज द कॉज विच चेंज द वेलोसिटी। जो वेलोसिटी को बदल रहा था वो फोर्स उसका कॉज है। फोर्स को कोई बदल सकता है, ऐसा कॉज हमने सोचा क्यों नहीं। Why we didn't think about a cause? This is a very serious doubt for me also कि हमने सोचना बंद क्यों कर दिया कि हो सकता है फोर्स जो बदल रहा हो उसको बदलने वाला कौन है। आप मेरी ये आवाज, जो भी अगर आपके आसपास कोई लर्नेड फिजिक्स का आदमी हो, वॉल्टर ल्यूस के आप चैट मैसेज करते हो, शर्मा जी को मैसेज करते हो, या कोई भी लर्नेड आदमी हो, आई रियली वांट टू नो कि व्हाई वी स्टॉप्ड। एंड इफ यू थिंक दैट यू हैव एन आइडिया, देन कमेंट कि हमने रोका क्यों, हमने क्यों बंद कर दिया उसके बाद कि अब हम इसके आगे की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं सोचा कि फोर्स को बदलने वाला की कोई औकात है, क्या कोई ऐसी चीज है जो फोर्स को बदल सकती है। आई विल टेल यू एन एग्जांपल, and by this example, for example, a particle is moving in a circular path. Let's say it is moving with circular path with constant speed v, और वो constant speed v से मूव कर रहा है, और ये रस्सी से बंधा हुआ है, लेंथ l की रस्सी से बंधा हुआ है। तो मैंने आपसे पूछा कि प्लीज टेल मी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है पर इसकी वेलोसिटी की दिशा बदल रही है। कौन बदल रहा है इसकी वेलोसिटी की दिशा? यानी कॉजल फिलॉसफी, न्यूटन्स थॉट प्रोसेस कि हर चीज का एक रीजन होगा। तो आपसे मैंने पूछा कि इसकी वेलोसिटी को कौन बदल रहा है, तो आपने कहा सर टेंशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो टेंशन जो है उसकी वेलोसिटी को बदल रहा है। मैंने कहा फेयर इनफ, आई रियली गॉट द फिजिकल आइडिया कि टेंशन इज द फिजिकल कॉज विच इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नाउ एज इट मूव्स, इसकी वेलोसिटी जब यहां पर आई, पर टेंशन पहले यहां पर इधर की तरफ था और अब टेंशन इधर की तरफ है। मेरा सवाल है कि पार्टिकल पर टेंशन जो है वो बदल रहा है, उसकी दिशा बदल रही है, उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं पर उसकी भी दिशा बदल रही है। उसे कौन बदल रहा है? व्हाट इज द फिजिकल कॉज बिहाइंड इट? मैथमेटिकल नहीं, मैथमेटिकल तो डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, कुछ हो वैल्यू आ जाएगी। पर न्यूटन की पूरी कहानी इसी बात पर तो थी कि भैया इसको बदला किसने? हु इज द फिजिकल कॉज? देन दे कम अप विद द आइडिया ऑफ फोर्स कि फोर्स ने उसको बदला है। उसके F बराबर ma का मतलब ही यही है कि फोर्स इज द कॉज व्हिच गिव्स द इफेक्ट as change in velocity. So my question is, what is the cause which can change the force? Is there anything like cause of changing force, or there is nothing like that? Life ends here, thought process, searching, everything stops here. यही दुनिया खत्म हो जाती है। इन द सेम वे कि हमने यहां तक इसमें सोचा, एक और एग्जाम्पल मेरे सामने आता, कई बार मैं उससे भी सोचता हूं कि उसके बारे में, कि हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब बदलती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। बिल्कुल सही बात है भैया, हमने यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट और ये सारी चीजें पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और फिर हमने पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, ये एक तरह की फील्ड पैदा करती है जो फोर्स लगा सकती है। हमने उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया। लेट्स से इसका नाम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ और भी देते तो चल जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना जरूरी नहीं था। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये क्या बनती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से। तो व्हाई द सिस्टम, इज द चेंज स्टॉप्स हियर? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बदले, तो डेफिनेटली इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड या ऐसी ही कोई चीज और पैदा होनी चाहिए, और जब वो बदले तो उसके कारण कुछ और पैदा होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं होता कि एक लूप में दो ही लोग बदलते बदलते रहते हैं, यानी कि सब कुछ, कोई रीजन कोई कॉज नहीं है? यानी कि क्या इस तरह की सारी
बातें ये हमें कहती हैं कि कॉजल फिलॉसफी इज नॉट द राइट वे टू सर्च, टू सीक द आंसर्स व्हाट इज हैपनिंग इन नेचर, स्पॉन्टेनिटी इज द आंसर। ये मेरा सवाल है कि कॉजल फिलॉसफी से आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं, मुझे नहीं पता पहुंच पाएंगे कि नहीं, कि स्पॉन्टेनिटी एंड वन इज मेन एंड वन इज स्लेव, यानी ये कॉज ये इफेक्ट है या कॉज इफेक्ट कुछ भी नहीं होता, दिस इज अ स्पॉन्टेनिटी ऑफ थिंग्स। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्पॉन्टेनिटी ही सब कुछ है कि कॉजल फिलॉसफी से समझाया जा सकता है? पता नहीं कितना समझ में आया आपको, पर ये मेरा एक डाउट था, तो मैंने कहा कि ये let's people talk about you because you guys have time, you guys have understanding, you guys, according to Darwin theory, you guys have evolved more than us, तो ऑब्वियसली आप शायद उतना अच्छा सोच पाए। मैं भी सोचता रहूंगा, आप भी सोचे, और कभी अपन को डिस्कशन करने का मन करा तो हम इस पे डिस्कस भी कर सकते हैं इन पर्सन, बिकॉज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय लाइफ, यू फाइंड इट एंजॉयबल। बाय 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 बाय।